हेलो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि ईरान और इसराइल के माबैन जंग चल रही है और आपने ये भी सुना होगा कि हर एक मुसलमान की जुबान पर बस एक ही आवाज है कि ईरान इस जंग में जीतना चाहिए और इसराइल इस जंग में हारना चाहिए। क्या वजह हो सकती है जिसकी बिना पर हर एक मुसलमान यही चाहता है कि इसराइल इस जंग में हारना चाहिए? बहुत सी मेन वजह है दोस्तों, बहुत सी ऐसी मेन वजह है जिसकी बिना पर हर एक मुसलमान इस टाइम बस यही चाहता है कि इसराइल इस दुनिया से गायब होना चाहिए और ईरान की इस जंग में जीत होनी चाहिए। बहुत सारी वजह हो सकती है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या क्या वजह है जिसकी बिना पर हर एक मुसलमान यही चाहता है कि ईरान इस जंग में जीतना चाहिए और इसराइल की जो है वो हार होनी चाहिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, फलस्तीन। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ सालों से इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो बारबरियत की है, जो जुल्म किया है, जो कत्ले आम किया है, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि एक मुसलमान ये नहीं चाहता कि वो किसी मजलूम का कत्ल करे। अगर किसी मुसलमान का कत्ल होते हुए हर पूरी दुनिया देख रही है, मुसलमान कैसे चुप बैठेंगे? इस चीज की बिना पर हर एक मुसलमान ये चाहता है कि इसराइल जो है वो इस दुनिया से मिटना चाहिए और ईरान की फतह होनी चाहिए। दोस्तों, ये मेन पॉइंट है जिसकी बिना पर जो है हर एक मुसलमान ये चाहता है कि इसराइल हारना चाहिए। क्योंकि इसराइल ने फलस्तीन के मजलूमों के ऊपर जो कत्लेआम किया, वहां के बच्चों का कत्ल किया, वहां की औरतों का कत्ल किया, वहां के आम लोगों का कत्लेआम किया, उसी चीज की बिना पर हर एक मुसलमान ये चाहता है कि इसराइल की इस जंग में हार होनी चाहिए। क्योंकि अगर दो मुल्क आपस में जंग लड़ते हैं, कोई कहता है कोई जीता कोई हारा, लेकिन नहीं, जंग में किसी की हार न किसी की जीत होती है। जंग में दोनों तरफ तबाही होती है। लेकिन जब किसी के ऊपर ज्यादा जुल्म होता है, वो जुल्म ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, वो जुल्म भुगतना पड़ता है। जो जुल्म करने वाला जो जालिम होता है उसके ऊपर भी वो घड़ी जरूर आती है। तो आज वही टाइम है जो टाइम आज इसराइल के लोगों को देखना पड़ रहा है और वो चीख और चिल्ला कर बोल रहे हैं कि जंग बंद होनी चाहिए। क्योंकि उनको क्या पता था जुल्म क्या चीज है। जुल्म तो फलस्तीनियों के ऊपर हो रहा था, लेकिन आज उनको पता चला कि जंग क्या चीज होती है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, मस्जिद अल अक्सा। दोस्तों, आप सब ये जानते हो कि हम मस्जिद अल हरम की तरफ नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं मस्जिद अल हरम की तरफ। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे पुराने जमाने में जो हमारे मुसलमान हुआ करते थे, तो सबसे पहला जो हमारा किबला था, किबले अव्वल, वो मस्जिद अल अक्सा था। यानी हमारे जो मुसलमान थे किसी वक्त में वो मस्जिद अल अक्सा की तरफ नमाज अदा करते थे और अल्लाह को सजदा करते थे। दोस्तों, वो मस्जिद अल अक्सा वो फलस्तीन में है और वही मस्जिद अल अक्सा हर एक मुसलमान की मस्जिद अल अक्सा है। वो फलस्तीनियों की नहीं, वो पूरे दुनिया के मुसलमानों की मस्जिद अल अक्सा है। क्योंकि पूरे दुनिया के मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की तरफ किसी वक्त अपना सजदा करते थे। दोस्तों, उसी मस्जिद अल अक्सा को किसी और के कब्जे में देकर मुसलमानों का क्या हाल होगा, ये आप खुद यहां पर फील कर सकते हो। तो इसी चीज की बिना पर मस्जिद अल अक्सा जो है वो आजाद होनी चाहिए। मस्जिद अल अक्सा जो है वो मुसलमानों की और हमेशा मुसलमानों की ही रहेगी। वो हमारी सबसे प्यारी जगह है। अगर हम मक्का मदीने के बाद कोई हमारी पवित्र, कोई हमारी प्यारी जगह है, वो मस्जिद अल अक्सा यानी फलस्तीन है। और हम अपनी मस्जिद अल अक्सा को किसी दूसरे के कब्जे में कैसे देख सकते हैं? तो यही वजह है कि हर एक मुसलमान ये चाहता है कि इसराइल इस दुनिया से गायब होना चाहिए, इसराइल की इस जंग में हार होनी चाहिए और ईरान की इस जंग में जीत होनी चाहिए। यही दो मेन पॉइंट जो है जिसकी बिना पर आज हर एक मुसलमान के मुंह से एक ही आवाज आती है कि इसराइल इस जंग में हारना चाहिए और ईरान इस जंग में जीतना चाहिए। ये दो मेन वजह है। इसके बगैर भी बहुत सारी वजह है, लेकिन दो मेन वजह जो है वो हमें नहीं रोक सकती। ये जो वजह है ये हमें नहीं रोक सकती किसी को भी बोलने के लिए। क्योंकि हमारा हक है मस्जिद अल अक्सा के ऊपर, क्योंकि हमारा किबले अव्वल था वो कभी। और हमारा हक है, अगर किसी मजलूम के ऊपर जुल्म होता है, हर एक का हक है वहां पर बोलने का। लेकिन अगर किसी मुसलमान के ऊपर कहीं पर जुल्म होता है, मुसलमान की आवाजें दबा दी जाती है। लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम के ऊपर कहीं पर जुल्म होता है, अगर कोई मुसलमान जुल्म करता है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन अगर मुसलमानों का कोई कत्लेआम करता है, उसको आतंकवादी नहीं, उसको कुछ और ही कहा जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों की बिना पर हर एक मुसलमान बस यही चाहता है कि ईरान की जंग में जीत होनी चाहिए और फलस्तीन की जंग में हार होनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो। एक मुसलमान नहीं चाहता है कि किसी भी मुल्क की आपस में जंग हो, क्योंकि जंग बर्बादी है।
दो मुल्कों की जब आपस में जंग होती है, उसमें न किसी की हार न किसी की जीत होती है, वहां पर दोनों मुल्कों की बर्बादी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी मुसलमान के ऊपर कहीं पर भी जुल्म होता है तो वो उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, और अगर कहीं पर गैर मुस्लिम के ऊपर कोई जुल्म होता है तो वहां पर बताते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, उन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को इस दुनिया में रहने का पूरा हक है। हर एक मुल्क को अपनी आज़ादी है, लेकिन फलस्तीन को ये आज़ादी क्यों नहीं? अगर हमारा मस्जिद अल अक्सा फलस्तीन में है तो वो आज़ाद क्यों नहीं? अगर फलस्तीन के लोग फलस्तीन में रहते हैं तो उनके ऊपर जुल्म क्यों होता है? उनके ऊपर कत्लेआम क्यों होता है? उनके लोगों के ऊपर कत्लेआम क्यों होता है? हम बस इतना चाहते हैं कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं, बस बातचीत हर एक चीज़ का हल है। हम यही चाहते हैं कि फलस्तीन एक मुल्क है, उसको एक आज़ाद मुल्क रहने दिया जाए, और वो भी अपनी आज़ादी के तौर अपने मुल्क में रहें, हंसते खेलते रहें, क्योंकि ये दुनिया हर एक के लिए कुछ दिन की है। हर एक को जीने का हक है इस दुनिया में। बस इतना सा मेरा कहना था। अगर बाकी आप इस वीडियो में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।